भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः तुष्टुवागुंस्वस्तनूभिः। भारत एक ऐसा देश जहां समय केवल इतिहास नहीं बल्कि एक जीवित साधना है। यहाँ जीवन की यात्रा सिर्फ संसार को पाने की नहीं, स्वयं को जानने की भी है। Philosophy should not just be based on intellectual speculation or hypothesis. It should be grounded in our own direct experience. That's why Swanubhuti, or one's own spiritual experience, is so important. I work in the fields of philosophy of religion and consciousness. In consciousness studies, for instance, there are positions like panpsychism and cosmopsychism that hold that consciousness is fundamental, that are based on the mystical experiences of saints of different traditions. सनातन धर्म किसी एक धर्म, एक संस्था या एक मार्ग की परिभाषा नहीं, ये एक जीवित परंपरा है जहां हजारों वर्षों से मनुष्य चेतना को समझने की अनेक यात्राएं करता आया है। यहाँ मार्ग अलग हो सकते हैं, रीतियां अलग हो सकती हैं, नाम और रूप अलग हो सकते हैं, लेकिन खोज हमेशा एक ही रही है, स्वयं को जानने की खोज। स्वात्मानुभूति, स्वस्वरूप का ज्ञान, अपने ही आनंद स्वरूपी की अनुभूति, जिससे मन प्रेम से परिपूर्ण होकर यह मन सभी को जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। यह लगभग 180 सन्यासी साधकों पर आधारित एक सभ्यतागत स्तर का गुणात्मक आर्काइव है, जिसमें सनातन धर्म की 9 परंपराओं को शामिल किया गया है। रामकृष्ण ऑर्डर इस्कॉन, श्री शारदा मठ, द आर्ट ऑफ लिविंग बाउल परंपरा, योगदास सत्संग सोसाइटी ऑफ इंडिया, BAPS चिन्मय मिशन और निर्मल आश्रम। ये एक अत्यंत दुर्लभ और समृद्ध ज्ञान संग्रह है, जिसे व्यापक शोध और अनुभवों के आधार पर संकलित किया गया है। यह आर्काइव ICSSR, IIT खड़गपुर और शिक्षा मंत्रालय के IKS डिवीजन द्वारा समर्थित राष्ट्रीय शोध कार्यक्रमों के अंतर्गत विकसित किया गया। इसमें सम्मिलित हैं प्रत्यक्ष अनुभव कथाएं, दीर्घकालिक नृवंशात्मक अवलोकन और व्यापक ऑडियो विजुअल दस्तावेजीकरण। ये शोध व्यक्ति के विकास में मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक प्रक्रियाओं को समझने का प्रयास करता है। सूक्ष्म स्तर पर आध्यात्मिक संस्कारों के माध्यम से, जिनमें ध्यान, मंत्र जप, कीर्तन और अन्य साधनाएं शामिल हैं, और व्यापक स्तर पर उनके निष्काम कर्म तथा निष्काम सेवा के रूप में प्रकट होने के माध्यम से। मुख्य शोध निष्कर्ष: चेतना का भारतीय दृष्टिकोण। चेतना को एक मूल, प्रकाशमान और साधना द्वारा विकसित होने वाली शक्ति के रूप में देखा गया है। संज्ञान का भारतीय दृष्टिकोण हमारी सोच और समझ को संस्कार, नैतिकता और आंतरिक अनुशासन से निर्मित माना गया है। निष्काम सेवा का भारतीय दृष्टिकोण निष्काम सेवा को बदली हुई चेतना से स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होने वाली प्रक्रिया माना गया है। इस संदर्भ में योग वेदांत को केवल एक दार्शनिक परंपरा नहीं, बल्कि एक डू इट योरसेल्फ साइंस के रूप में देखा गया है, जहां व्यक्ति स्वयं ही पर्यवेक्षक, सहभागी, साधन और शोध का केंद्र बन जाता है। I consider this research crucial in understanding the value and relevance of first-person research, which has remained long hidden in the great wisdom traditions of the world and requires to be retrieved in a scientific format. Vivekananda once said, "Experience is the only source of knowledge," unquote. First-person research will give a phenomenological view of the different faculties of the mind and will serve to uncover the greatest faculties we are possessed with. The conscious thought process, memory and attention, and most of all pure consciousness. It will provide a worldview based on deep awareness and the consequent feeling of deep compassion based on the oneness of all existence, and as a result a philosophy of Nishkam Seva, selfless service
considering everyone to be nothing but me in another form. सामूहिक कल्याण की ओर आज की शिक्षा और नीतिगत व्यवस्था अब भी अनुभव आधारित ज्ञान परंपराओं से दूर है। ये प्रयास उन जीवंत अनुभवों और आधुनिक ज्ञान प्रणालियों के बीच एक सेतु बनाने की दिशा में कार्य करता है। आगे बढ़ते हुए हमारा लक्ष्य बड़ी संख्या में पुस्तकों और ज्ञान सामग्रियों का प्रकाशन करना है, जो भारतीय ज्ञान परंपरा को वैश्विक संवाद का हिस्सा बनाएंगी। सन्यासी साधकों के जीवन अनुभवों को किताबों, रिसर्च और अलग अलग माध्यमों के जरिए समाज और शिक्षा तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि स्वानुभूति पर आधारित ये ज्ञान शिक्षा, नीति, शोध और समाज हर स्तर पर सार्थक बदलाव ला सके। ये विशाल अनुभव संग्रह शोधकर्ताओं, शिक्षकों, नीति निर्माताओं और आम लोगों सभी के लिए नए ज्ञान और समझ के रास्ते खोलेगा। साथ ही ये भारत की ज्ञान परंपराओं को एक जीवंत और आज के समय में प्रासंगिक ज्ञान प्रणाली के रूप में दुनिया के सामने लाने की दिशा में काम करता है।